निटिंग चैनल में मैं आज आपको पंपकिन वाला टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ और इसका ऊपर आप पम लगाकर भी सजा सकते हैं। और ये मैं बड़े के लिए बना रही हूँ। ये आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर बनानी है। और ये छोटे के लिए बनाना चाहते हैं तो 3 प्लाई का धागा लेकर बना सकते हैं। ये मैं बड़े के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 प्लाई का धागा डबल करके और 8 नंबर का सिलाई लेके इसमें बना रही हूँ। बॉर्डर फ्लेक्सिबल किसी भी बॉर्डर डिजाइन इसमें डाल सकते हैं। अब इसके लिए मैं 9 की मल्टीपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर और फिर 9 की मल्टीपल में फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्ट्रा लेकर ये किसी भी साइज में बना सकते हैं। ये आपको 2 बात ध्यान देते हुए बीनने हैं। अब देखिए मैं इस तरीके से सीधी सीधी बना रही हूँ। इस तरीके से मैं इधर 6 फंदे सीधी सीधी बीनने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 1 2 3 मतलब 6 फंदे बीनने के बाद अब देखिए धागा अपनी ओर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये वाला सीधी बिनाई मतलब 1 फंदे हम बढ़ा रहे हैं। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे आपको बीनने हैं। देखिए इस तरीके से मतलब इधर से हम बना रहे थे, जाली वाला है ये। अब इधर से 9 फंदे बीनने के बाद फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर जाली डालते हुए 9 फंदे बीनने। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बीनने के बाद फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर जाली डालते हुए 9 फंदे बीनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ इसका ऊपर। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर लेना है, जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनानी है। मतलब ये जाली डालने के बाद लास्ट में 6 और इधर भी जाली का अगली तरफ 6 फंदे बीनने के बाद जाली डालना है। बीच में आपको 9 फंदे बीनते हुए जाली बनानी है। अब इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से सीधी बीनकर बनाइएगा। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ। अब देखिए इधर जाली आता है, जाली वाला भी आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। इस तरीके से हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड बीनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का फंदा सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बीनने हैं। अब देखिए दूसरी साइड। अब देखिए इस तरीके से इधर होल आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 3 4 5 फंदे बीनने हैं। अब देखिए 5 फंदे बीनने के बाद अब देखिए दोनों साइड का मैं एक एक फंदे ले रही हूँ। मतलब बीच में मेरा जाली वाला फंदा है, इस साइड का एक फंदे और इस साइड का एक फंदे लेकर 3 फंदे में आपको डिजाइन बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर लेना है और फिर 3 फंदे एक साथ 3 का एक बीनना है। देखिए इस तरीके से। फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर 3 फंदे एक साथ 3 का एक। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। मतलब 3 फंदे का ऊपर 3 फंदे आपको बनानी है। धागा अपनी ओर। अब देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 फंदे बीनने के बाद धागा अपनी ओर लेकर आना है और दोनों साइड का एक एक फंदे और बीच का जाली वाला फंदे लेकर आपको 3 फंदे एक साथ बीनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर फिर से जाली डालते हुए 3 में से एक बार बनानी है। अब देखिए धागा अपनी ओर फिर इधर जाली बनाते हुए
7 फंदे सीधी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरीके से बनाएंगे। अब फिर देखिए दोनों साइड का एक एक फंदे, बीच का एक जाली वाला लेकर आप 3 फंदा का 3 का एक बिनाई बीनने हैं। बीच में जाली है, ये बात आपको ध्यान देना है। अब देखिए 3 फंदे एक साथ इस तरीके से, एक धागा अपनी ओर, फिर 3 में से एक, इस तरीके से 3 फंदे से 3 फंदे बनानी है आपको। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर लेना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बीनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। दोनों साइड का मैं एक एक फंदे ले रही हूँ, बीच में मेरा जाली है। अब इसमें फिर आपको जाली डालते हुए 3 फंदे एक साथ बनानी है। देखिए इस तरीके से फिर धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए 3 में से एक साथ बनानी है। फिर देखिए धागा अपनी ओर, बाकी का 5 फंदे सीधी बिनाई, 1 2 3 4 और ये 5 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब भी देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना ये एक। अब फिर देखिए इसी तरीके से 5 फंदे सीधी बनानी है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये जाली वाला है, इसके सीधी बिनाई। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, डिजाइन का है ये, इसमें आपको उल्टी बिनाई बिनने, 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। ये सीधी साइड से सीधी डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है, ये जाली वाला सीधा और बाकी का सारी सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। बैक साइड से आपको इसी बात को बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये डिजाइन का 3 फंदे में आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बीनना है। अब फिर धागे पीछे लेकर जाना है, ये जाली वाला सीधी बिनाई और बाकी का सारी सीधी सीधी। हम बैक साइड से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं सभी डिजाइन में। अब भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई इस तरीके से बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब इधर से आपको फिर से बीनने हैं। देखिए 2 3 4 5 ये इस तरीके से सीधी सीधी। अब देखिए इधर जाली वाला का एक फंदे सीधी बिनाई, देखिए इस तरीके से बनाइएगा। मतलब इधर एक फंदे बढ़ चुका है, एक फंदे हम इस तरीके से जाली वाला सीधी बना रहे हैं। अब देखिए इधर बाकी का डिजाइन का भी सीधी सीधी, 1 2 3 इस तरीके से। अब ये जाली वाला सीधी, बाकी का सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। मतलब इस बार हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये सिर्फ 4 रो का डिजाइन है, इसमें हम 3 रो बीन चुके हैं। अब देखिए सारी हम इसी तरीके से बीनेंगे, सीधी सीधी बीनते हुए। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। सीधी साइड बनाने के बाद इसका बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे। अब देखिए 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधी बिनाई बीनने के बाद जाली वाला भी हम सीधी बनाएंगे। अब देखिए इधर हमारा डिजाइन का फंदे है, इसमें आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है और 3 फंदे उल्टी बिनाई, 1 2 और ये 3 इस तरीके से बनाएंगे। ये सीधी वाला डिजाइन आ जाता है इस तरीके से बीनने से। अब देखिए ये जाली वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बीनने हैं और बाकी सारी सीधी सीधी इसी तरीके से बनानी है। ये मैं बैक साइड से बीन रही हूँ और सीधी साइड में ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका ऊपर आपको ये डिज़ाइन बनाते हुए बीनने हैं। मतलब हम ये 4 डिज़ाइन का डिज़ाइन है, फिर रो 1 की तरह बनाएंगे। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 2 3 4 5
अब देखिए एक फंदे इधर बढ़ चुका है, ये जाली वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बिनना है। अब इधर 3 फंदे सीधी का है, इसमें आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है जाली बनाते हुए, और फिर 3 फंदे में एक साथ 3 का एक बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से, एक धागा अपनी ओर, 2 और ये 3, इस तरीके से 3 में से 3 फंदे बनाएंगे। अब देखिए ये हम जिस तरीके से नीचे में डिजाइन बना रहे थे उसी तरीके से बना रहे हैं, मतलब इसका ऊपर आप रो 1 की तरह बनानी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दोनों साइड मेरे एक एक फंदे बढ़ चुका है, इसलिए 8 और ये 9, मतलब 2 फंदे हम दोनों साइड एक एक फंदे जाली डालते हुए बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से बीच में हमारा 2 फंदे बढ़ चुका है। इसी तरीके से आपको फंदे बढ़ाते हुए बिनने हैं, धागा अपनी ओर। अब देखिए ये 3 फंदे एक साथ 3 का एक बार धागा अपनी ओर, फिर 3 फंदे में एक साथ 3 का एक, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बिनते हुए बनाऊंगी पूरी सिलाई। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आ रहा है। धागा अपनी ओर, 3 फंदे एक साथ 3 का एक, देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर 3 में से एक बार बिनने हैं। अब देखिए धागा अपनी ओर, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से बनाइएगा। अब ये 4 रो का डिजाइन आपको बार बार रिपीट करते हुए 4 डिजाइन बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इधर 1 2 3 4 डिजाइन बना चुकी हूँ, और इसका ऊपर एक डिजाइन बनाने के बाद बैक साइड से बिन रही हूँ, और ये सीधी साइड है, मतलब 4 रो का डिजाइन है। 2 रो बिन चुकी हूँ। अब ये तीसरी रो में सीधी साइड से ये 2 फंदे 2 का एक बनानी है, एक फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए ये जाली वाला और आगे का सीधी फंदे एक साथ 2 का एक, इस तरीके से बनानी है, मतलब इसका ऊपर बिना फंदे बढ़ाए हुए आपको बिनने हैं, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इधर से आपको फिर से बिनने हैं। देखिए 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से बिनने हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। अब बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हूँ। सीधी सीधी बिनने के बाद जब हम जाली में आएंगे, देखिए 1 2 3 4 डिजाइन बनाने के बाद डिजाइन डाल रही हूँ, और बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनने के बाद ये सीधी साइड है। इसमें आपको जाली वाला और आगे का फंदा एक साथ बिनने हैं, बीच में एक फंदे है, इसको सीधी बिनाई, और लास्ट में जाली वाला और सीधी फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बनानी है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये 4 डिजाइन बनाने के बाद 5 डिजाइन के बारी में हम इस तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे 2 का एक फंदे सीधी बिनाई, और जाली वाला और आगे का एक फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बनाते जाना है। मैं इसी बात को रिपीट करती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये आपको 4 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से बनानी है। 2 रो बिनने के बाद ये तीसरी रो में मैं इस तरीके से घटा रही हूँ। 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनते हुए और डिजाइन बनानी है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से बनानी है। सीधी साइड है इसका। अब बैक साइड से हम जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। फिर इसका सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे। अब इधर साइड से आपको ये सीधी का डिजाइन का सारी सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से सीधी बिनकर बनाती हूँ। अब देखिए धागा अपनी ओर, इधर डिजाइन का बारी है,
3 में से एक बार बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 2 धागा अपनी ओर, फिर इसी में एक बार बनाएंगे 3। इस तरीके से 3 फंदे का ऊपर 3 फंदे बनाते आ रहे हैं ये डिजाइन में शुरू से। अब देखिए इधर जाली डालते हुए 1 2 इसी तरीके से सीधी बनाते हुए जाना है। मैं सारी इसी तरीके से बीनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए धागा अपनी ओर 3 में से एक बार बनानी है, 3 का 1, फिर धागा अपनी ओर लेना है, फिर 3 में से एक बार। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर एक जाली बनाते हुए बाकी का सारी सीधी सीधी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। अब इसका बैक साइड से हम जिस तरीके से बीनते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करेंगे। ये बीच का उल्टी धारी वाला डिजाइन सारी सीधी सीधी बनानी है बैक साइड से और सीधी साइड से। जो डिजाइन का फंदे हैं 3 फंदे उसको आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं बैक साइड से। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते आ रही हूँ, जाली वाला भी आपको सीधी बीनने हैं, बीच का 3 फंदे आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए 3 फंदे हैं इसमें, इसको आपको उल्टी बिनाई बीनने हैं। 1 2 3 इस तरीके से। अब देखिए ये जाली वाला है, इसको आपको सीधी बिनाई बीनने हैं। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं और बाकी का सारी सीधी सीधी इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है बैक साइड से। मैं इसी तरीके से बीनते हुए पूरी करती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर घटाई करनी है, मतलब हम 2 रो बीनने के बाद घटाई कर रहे हैं, एक डिजाइन डालने हैं और एक बैक साइड से बीनने के बाद इसकी सीधी साइड से हम घटाई करेंगे। ये घटाई किस तरीके से करनी है ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये घटाई आपको किस तरीके से करनी है, डिजाइन का अगली तरफ का जाली वाला फंदे आपको घटानी है। देखिए इस तरीके से, जिसकी वजह से डिजाइन भी बने और फंदे भी न बढ़े, इसलिए इस तरीके से आपको बीनने हैं। अब देखिए जाली वाला और आगे का एक फंदे 2 फंदे 2 का, जिसकी वजह से ये 1 2 3 4 डिजाइन हम फंदे बढ़ाते हुए बना रहे थे, पर इसका ऊपर 2 डिजाइन हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बना रहे हैं। मतलब जाली वाला फंदे बढ़ाए थे वो भी हम घटा रहे हैं डिजाइन बनाते हुए। अब देखिए सारी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बिनेंगे। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए दूसरी डिजाइन में आ रही हूँ। इधर भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से बिनने हैं। ये सीधी और जाली वाला 2 फंदे 2 का 1, बीच में एक फंदे है, इसको सीधी बिनाई। अब देखिए ये 2 फंदे फिर एक साथ 2 का 1 इस तरीके से बनानी है। ये हम 2 डिजाइन में इस तरीके से बना रहे हैं। 4 डिजाइन में हम दोनों साइड फंदे बढ़ाते हुए बना रहे थे और इसका ऊपर 2 डिजाइन में फिर हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बना रहे हैं। मतलब जाली वाला फंदे बढ़ाए थे वो भी हम इसी तरीके से 2 फंदे 2 का 1 करते हुए घटा रहे हैं। इसमें टोटल हमारा 6 डिजाइन हो चुका है और एक बार हम इसका बैक साइड से बिनेंगे और इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनकर टोपी बनाएंगे। बहुत ही सुंदर टोपी बनने वाला है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। और ये टोपी किसी भी साइज़ में किस तरीके से बनाएंगे ये भी मैं इसका नाप सहित आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से आप आराम से किसी भी साइज़ में बना सकें। अब देखिए मैं इसका बैक साइड से बिन रही हूँ। जिस तरीके से बैक साइड में हम बिनते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। मतलब बाकी का धारी वाला डिज़ाइन में हम सारी सीधी सीधी बनाएंगे और फिर डिज़ाइन के 3 फंदे में धागा अपनी ओर लेकर उल्टी बिनाई बिनेंगे। 1 2 3। देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आता है। हम शुरू से इसी तरीके से बना रहे हैं और बीच का धारी वाला डिज़ाइन में इस तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। मैं इसी तरीके से बनाते आ रही हूँ। धागे पीछे लेकर जाना है और सारी फंदे सीधी सीधी मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। अब देखिए लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई, देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनेंगे और ये देखिए 1 2 3 4
5 और ये 6 डिजाइन बन चुका है इसमें। मतलब 4 डिजाइन हम फंदे बढ़ाते हुए बना रहे थे और 2 डिजाइन हम बिना फंदे बढ़ाए हुए बना रहे हैं। मतलब देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक हम दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हुए बिन रहे हैं, दोनों साइड जाली बनाते हुए। और इसका ऊपर हम जो जाली बनाए थे वो भी घटाकर बना रहे हैं। 2 डिजाइन, 1 और ये 2, इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से मैं इधर 4.5 इंच का बना रही हूँ। मतलब ये लार्ज साइज के लिए बना रही हूँ। अब देखिए फंदे बढ़ाए हुए 3.5 इंच और बिना फंदे बढ़ाए हुए 1 इंच बिनने के बाद इसका ऊपर 4.5 इंच बना है। अब इसका ऊपर घटाई आता है हारारी 3.5 इंच का, जिसकी वजह से इसका लंबाई हारारी 8 इंच तक का आता है। ये लार्ज साइज की टोपी के लिए है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 6 इंच 7 इंच तक इस तरीके से बना सकते हैं। डिजाइन भी आप कम कर सकते हैं और धागा का साइज अनुसार आपका ये डिजाइन भी कम बेसी हो सकता है। आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी आपको इस तरीके से नापकर बनाने से ये किसी भी साइज में बन जाता है। डिजाइन आपको एक ही तरीके से बनानी है, जिस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए। सिर्फ आपको इसका ऊपर का फंदे घटानी है। ये फंदे घटाने का तरीका थोड़ी अलग है, इसलिए इसका ऊपर आपको थोड़ी ध्यान से देखना होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकें। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। अब देखिए इधर फिर हम डिजाइन बनाएंगे। एक धागा अपनी ओर, फिर एक बार बिनने से ये 3 का ऊपर 3 फंदे बनता है। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए लास्ट का एक फंदे सीधी बिनाई। ये एक रो डिजाइन का पूरा हो चुका है। डिजाइन डालने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड दूसरी रो में हम थोड़ी अलग से बिनेंगे। देखिए ये डिजाइन का धारी वाला डिजाइन इस तरीके से सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए इधर हम फंदे बढ़ाए थे वो वाला फंदे घटानी है। 2 फंदे एक साथ बीनते हुए धागा अपनी ओर, अब बीच का फंदे उल्टी 1 2 3 इस तरीके से बनानी है। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है और ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। इसका ऊपर मतलब जो हम बढ़ाए थे फंदे वो फंदे घट चुका है और इसका ऊपर दूसरी साइड से एक बार फिर से घटाने से इसका ऊपर का धारी वाला डिजाइन भी घट जाता है। अब देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बीनने हैं धारी वाला डिजाइन में। सारी हम इसी तरीके से सीधी सीधी बीनेंगे। अब देखिए सीधी साइड से भी हम घटाई करेंगे, जिसकी वजह से दोनों साइड का धारी वाला डिजाइन भी घट जाता है एक एक फंदे। अब देखिए किस तरीके से घटाई करनी है। ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 फंदे सीधी बिनाई, अब फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 इस तरीके से बिनने हैं। मतलब दोनों साइड से हम घटाई करेंगे सीधी और उल्टी दोनों साइड से। अब देखिए बाकी में हम सारी सीधी सीधी बिनेंगे। देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ, यहाँ तक आपको बिनने हैं। अब देखिए इधर ये उल्टी वाला डिजाइन है, इसको आपको एक साथ बिनने हैं सीधी से। अब देखिए बीच में 1 है। अब इधर फिर धारी वाला और सीधी डिजाइन एक साथ 2 का 1 इसी तरीके से इसका ऊपर बिनने से इसका ऊपर का फंदे घटता जाता है ये धारी वाला और बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये इसका सीधी साइड है, सीधी साइड से हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये इसका रो 3 है और इसका उल्टी साइड से रो 4 बिनने हैं। रो 4 में आपको धारी वाला डिजाइन में आपको सारी सीधी सीधी बिनने हैं और बीच का सीधी डिजाइन वाले में आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं बैक साइड से। देखिए ये सीधी वाला डिजाइन है सीधी साइड और इसका बैक साइड से आपको इस तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं बैक साइड से उल्टी बिनकर। अब देखिए बाकी का धारी वाला डिजाइन में आपको सारी सीधी सीधी बिनने बैक साइड इसी तरीके से बिनकर पूरी करनी है। मैं पूरी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए बैक साइड पूरा हो चुका है। अब इसकी सीधी साइड से किस तरीके से बिनना है, देखिए ये 4 रो इसमें पूरा हो चुका है। मतलब इसका ऊपर डिजाइन डालेंगे फिर से, ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी धारी वाला डिजाइन का है, ये इस तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। अब इधर फिर आपको डिजाइन डालनी है, मतलब रो 1 की तरह हम डिजाइन डालेंगे। 3 फंदे एक साथ 3 का एक बिनाई बीनते हुए, देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, फिर एक सी में से एक बार बनाएंगे। देखिए धागा अपनी ओर, जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, मतलब ये जो हम जाली डाल रहे थे ये हम बैक साइड से 2 फंदे 2 का एक बनाएंगे। और धारी वाला डिजाइन घटाने के लिए सीधी साइड से 2 फंदे 2 का एक करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। और ये लार्ज साइज़ के लिए है, अगर आपको किसी भी साइज़ में बनाना हो तो आपको मेजरमेंट लेने के तरीके मैं बता चुकी हूँ। अगर आप मुझसे कमेंट से पूछ कर भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनती हूँ, धागा अपनी ओर। अब इधर फिर आपको डिजाइन का बारी है, इसलिए डिजाइन डालेंगे। देखिए इस तरीके से जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, फिर से इसी में से बीनने से 3 फंदे से 3 फंदे बन जाता है। देखिए धागा अपनी ओर, बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर। अब 3 फंदे एक साथ 3 का एक, धागा अपनी ओर, फिर 3 में से एक साथ 3 का एक। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसी तरीके से बिनते हुए बनाते आ रही हूँ। देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर, ये 3 में से एक साथ बनानी है, फिर धागा अपनी ओर, फिर 3 में से एक बार बनानी है। हम शुरू से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। बहुत ही ईजी है ये टोपी बनाना। अब देखिए बाकी का सारी सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब सारी फंदे सीधी सीधी धारी वाला। अब देखिए ये जाली वाला और आगे का फंदे 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर, बीच का डिजाइन का फंदे में आपको उल्टी बिना बीनने हैं। अब देखिए ये जाली वाला और आगे का धारी वाला डिजाइन आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बीनने हैं, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से बनाते हुए बीनने हैं। सारी हम इसी तरीके से बनाएंगे, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए इसकी बैक साइड से बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड में ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका ऊपर घटाई करेंगे। जिस तरीके से हम 6 डिजाइन बनाने के बाद घटाई कर रहे थे, उसी तरीके से घटाई करते हुए मैं इसका ऊपर बना रही हूँ। 2 फंदे एक साथ 2 का एक फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए फिर सीधी डिजाइन और आगे का डिजाइन 2 फंदे एक साथ 2 का एक, इस तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। बीच में एक फंदे बाकी है धारी का, वो मैं सीधी बना रही हूँ। इसी तरीके से घटाई करेंगे। ये मैं 6 डिजाइन बनाने के बाद इस तरीके से बना रही हूँ, जिसकी वजह से ये घटाई का डिजाइन बनकर आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन है और ये आप किसी भी साइज में आराम से बना सकें, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे एक फंदे है, इसको सीधी बिना बिनने हैं। अब देखिए ये डिज़ाइन का है, इसलिए आपको उल्टी बिना बिनने हैं। इसी तरीके से बनाते जाना है। धारी वाला डिज़ाइन का धागे पीछे लेकर जाना है, सीधी बिना बिनने हैं, और डिज़ाइन का फंदे आपको धागा अपनी ओर लेकर आना है और उल्टी बिना बिनने। इसी तरीके से बनाइएगा। इस तरीके से बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे बीनते हुए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये आ रहा है।
देखिए इसके ऊपर इस तरीके से लपेटनी है और सारी फंदे इसका ऊपर इस तरीके से गिरानी है। थोड़ी लूज गिराइएगा फंदे। इसी तरीके से मैं सारी फंदे गिराऊंगी, जिसकी वजह से ये आराम से खींच सके, इसलिए इस हिसाब से आपको फंदे गिरानी है। मैं सारी फंदे गिरा चुकी हूँ। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद ये धागा आपको लग करनी है, मतलब इसमें मैं सुई लगा चुकी हूँ। इसका ऊपर का हिस्सा भी आपको सिलना है और नीचे का हिस्सा भी सिलना है इसके लिए। अब देखिए इसमें इस तरीके से सुई लगाने के बाद लॉक लगानी है, देखिए इस तरीके से, और एक एक फंदे लेकर आपको इस तरीके से सिलाई करनी है। देखिए इस तरीके से फिर सारी फंदे में हम एक एक बार सिलाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका ऊपर होल ना आए और मजबूत हो जाए, इसलिए इस तरीके से बनानी है आपको। इसका ऊपर आप पम भी लगा सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो। ये मैं बड़े के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसका ऊपर बिना पम लगाकर बना रही हूँ। अब देखिए ये वाला हिस्सा भी मैं सिलती हूँ और सिलने के बाद किस तरह का नज़र आता है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सिलते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसमें इस तरीके से एक दो बार गांठ लगाइएगा, जिसकी वजह से ये मजबूत बन जाता है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर चुकी हूँ और ये टोपी बनकर रेडी है। ये टोपी का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।